हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। इंग्लिश बाल भारती का जो लेसन है 4.2 अंके मंके टिम्पेटू वो हम देखेंगे। ये अंके मंके टिम्पेटू यह एक ऐसी लाइन है जो हमें एक स्टोरी के बारे में बताती है। यहाँ पर जो राइटर है जब वह छोटा था तब उसने अपनी एक विश को पूरा करने के लिए किस तरह से इस तरह का एक मंत्र अंके मंके टिम्पेटो से किस तरह से यूज़ किया और उसकी विश पूरी हुई या नहीं वह स्टोरी में उसने बताया है। तो यह स्टोरी हम देखेंगे। इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर, आई सेड इन अ मॉकिंग टोन। All I will get is a pair of shoes and a hand knitted pullover. I had asked for a table tennis set, but my mother said it is totally out of the question this year. तो यह एक जो राइटर है जब वो छोटे था तब उसने किस तरह से उसका एक बर्थडे फैंटास्टिक वे में मनाया, या फिर उसका कहना है कि वह जो उस साल का जो उसका बर्थडे था वो किस तरह से उससे ऐसा लगा फैंटास्टिक है, वो किस तरह से उसने बताया एक मॉकिंग टोन में, एक मज़ेदार वे में। तो वो हम देखेंगे मजाक के वे में। वो हम देखेंगे कि जो भी उसे मिला उस बर्थडे में, जैसे कि एक जोड़ शूज़ मिला और एक पुलोवर मतलब जो स्वेटर होता है हाथ से बुना हुआ वह उसे मिला। तो उसने घर में कहा कि मुझे टेबल टेनिस सेट चाहिए, लेकिन उसकी मदर ने उसे कहा कि इट इज़ टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर, कि इस जो साल है यह हमारे जो भी तुम्हारी यह विश है वह हम पूरी नहीं कर पाएंगे, यह एक क्वेश्चन की तरह है इस साल, इसलिए हमारे मतलब जो भी हम देना चाहते थे वह हम दे चुके हैं, अब यह नहीं हो सकता। इस तरह से उसे कहा गया। माई फ्रेंड लुक्ड एट मी थॉटफुली। और ऐसे समय में जो इस छोटे राइटर का जो फ्रेंड था मक, वह उसको एकदम ऐसे विचार करते हुए देखने लगा। ही ड्रीव अ बिट क्लोजर एंड सेड, वेल रोहन, आई डोंट से आई बिलीव इन इट, बट माई कजिन सेड इट वर्क्स एंड देयर इज़ नो हार्म ट्राइंग, डोंट यू थिंक। तो जो मक था वो बहुत ऐसे देखने लगा कि अरे इसे टेबल टेनिस सेट चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो उसके थोड़े पास में आता है और बोलता है कि रोहन, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ कि तुम उस पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मेरा कज़िन जो है वो बोलता है कि यह जो बात है वो काम करती है एंड देयर इज़ नो हार्म ट्राइंग, डोंट यू थिंक। और अगर तुम उसे ट्राई करके देखते हो तो उससे कोई नुकसान भी नहीं है। तो क्या सोचते हो तुम इस बारे में? ट्राइंग वॉट? आई आस्क्ड। तो राइटर ने पूछा क्या ट्राई करने के लिए बोल रहे हो? वेल, माई कज़िन सेड, इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग बैडली, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रन अराउंड अ बनियान ट्री एट मिडनाइट एंड चांट 17 टाइम्स अंके मंके टिम्पेटू। तो मक बोलता है कि ठीक है, मेरा जो कज़िन है उसने कहा है कि अगर तुम्हें बहुत बुरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज़ को पाना ही है, तो तुम उसके लिए आधी रात में बनियान ट्री जो होता है, बड़ का जो पेड़ होता है, उसके आसपास रन करो, भागो और बोलते जाओ, चैंट करो, मतलब ये कहते जाओ 17 टाइम्स, मतलब 17 बार तुम्हें ये कहना है कि अंके मंके टिम्पेटो। मतलब उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि मेरे कज़न ने कहा है कि अगर हम किसी बर्ड के या बनियान ट्री के आसपास 17 टाइम घूमेंगे आधी रात के समय और अंके मंके टिम्पेटो इस तरह से बोलते जाएंगे 17 बार, तो हमारी विश पूरी होगी, ऐसा मेरे कज़िन ने मुझे बताया है। तो ये कौन बोल रहा है? ये मक कह रहा है अपने फ्रेंड रोहन को। रोहन मीन्स कौन? ये जो राइटर हैं वह। आगे देखते हैं। आई डिस्परेटली वॉन्टेड माई विश टू कम ट्रू। अब मैं तो, राइटर बोलता है कि मैं तो बहुत इस तरह से चाह रहा था कि मेरी विश कैसे भी करके, डिस्परेटली मुझे कैसे भी हो लेकिन मेरी विश पूरी होना चाहिए। स्टिल आई आस्क्ड, वाई 17 टाइम्स एंड वाई एट मिडनाइट? तो 17 बार ही क्यों बोलना है और आधी रात को ही क्यों करना है ये सब? डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मक। मक बोला, मुझसे ये सब मत पूछो। हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड? दैट इज़ हाउ इट इज़ डन, आई सपोज। वाई नॉट ट्राई इट? इट वुड नॉट डू एनी हार्म। तो मक बोलता है कि जैसे कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुमने अगर इसे ट्राई भी किया तो क्या बुरा है, इसमें कोई हार्म तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है। आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस।
बिसाइड्स आई कुडंट थिंक ऑफ एनी बनियान ट्री इन आर नेबरहुड। अभी मैंने ऐसा सोचा कि राइटर बोल रहे कि मैंने ऐसा सोचा ये सब नॉनसेंस है और इसके अलावा मेरे घर के बाजू में कहीं कोई ऐसा बनियान ट्री भी नहीं है। देयर वॉज वन इन ओल्ड मिसेस ग्रूवर्स गार्डन, एक है लेकिन वह भी ओल्ड जो मिसेस ग्रूवर हैं उनके गार्डन में है। बट हु डेयर टू एंटर हर गार्डन, लेकिन किसी की भी हिम्मत उस गार्डन में जाने की नहीं है। नॉट मी, इवन मेरी भी नहीं है, ऐसे वो राइटर बोल रहे हैं। एंड नॉट एट मिड नाइट, ये छोटा लड़का बोलता है कि मेरे तो रात में मतलब जो ये राइटर है अपने छोटे पन में ही उन्होंने यह मतलब सब फेस किया था, ये कहानी फेस की है, तो उस समय की बात बता रहे हैं कि और रात में, वो भी आधी रात में, वह तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मिसेस ग्रूवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। तो मिसेस ग्रूवर जो थी ये प्रिंसिपल थी किसकी, रोहन की, यानी ये जो राइटर है उनकी, और वह लास्ट ईयर तक उनकी प्रिंसिपल रह चुकी थी। वन लुक फ्रॉम हर पायरेसिंग पेल ग्रीन आइज वॉज इनफ टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंकू लाल ऑफ क्लास 10। मतलब उनकी जो पेल ग्रीन आइज थी ना, वो किसी भी मतलब किसी भी तरह के चाहे बहुत ख़राब से ख़राब लोगों को भी साइलेंट करने के लिए काफ़ी थी। मतलब इनकी आंखें इतनी डेंजरस थी। तो इवन लाइक रिंकू लाल, मतलब ये जो रिंकू लाल जो था क्लास 10th का, वो सबसे ज़्यादा बुली करने वाला बच्चा था, लेकिन वह भी उनसे डर जाता था, ऐसी उनकी आंखें थी। आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आइज़, और मैंने यह सब कुछ देखा था, ऐसा राइटर कह रहा है। फॉरगेट इट, I said. However, the thought kept haunting me till the day before my birthday, and I just could not think of anything else. लेकिन ये जो थॉट था, मैंने सोचा चलो भूल जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि ये जो विचार था ना, वो पूरा तरह से छा गया था मेरे माइंड पर। यह ऐसे राइटर कह रहे हैं कि इवन बर्थडे का जो एक रात पहले पूरा दिन और पूरी रात उसके माइंड पर ये छाया हुआ था। एंड आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, और इसके अलावा, उस विचार के अलावा कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था। ओके, आई सेड टू मक, इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी आई विल गो टू मिसेस ग्रूवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट। अब वो लड़का बोलता है कि ठीक है मक, अगर तुम मेरे साथ आते हो वहाँ पे मिसेस ग्रूवर के गार्डन में आज रात को, तो मैं यह कर सकता हूँ। Why should I come along? asked Mug. I have no secret wish. मग बोलता है मैं क्यों तुम्हारे साथ आऊँ, मेरा तो कोई ऐसी सीक्रेट विश भी नहीं है, कोई छुपी हुई ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है, फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ। कम ऑन लेट अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो और जो है हम दोनों मिलकर मेरी जो टेबल टेनिस की विश है हम वहाँ पर कहेंगे। सो एट 10 times to 12 मक एंड I met at the back of old Mrs. Grover's garden. अब at 10 minutes to 12, जब 12 बजने को 10 मिनट थे, ऐसे समय में मक और मैं, मतलब वो छोटा बच्चा, मतलब वो राइटर, दोनों मिसेस ग्रूवर के गार्डन के पीछे के साइड में मिलते हैं, बैक साइड में, पिछवाड़े में, मतलब जो पीछे का भाग होता है वहाँ पर मिलते हैं। वी क्लाइंब्ड एंड सेट ऑन द बाउंड्री वॉल। अब ये दोनों वहाँ पे चढ़ते हैं बाउंड्री वॉल पे और वहाँ से कूदते हैं अंदर। वी लुक डाउन इनटू द गार्डन विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून। और हमने वहाँ पे क्या देखा, ये राइटर क्या एक्सप्लेन करे कि हमने वहाँ पर देखा कि बहुत घना अंधेरा है और बहुत डिम लाइट है, वो भी किसकी डिम लाइट है, तो मून की, और सब जगह बहुत शांतता है। एंड देयर वॉज अ बनियान ट्री, वहाँ पर एक बनियान ट्री है। इट्स एरियल रूट स्विंग इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट। और उस रात में उसकी जो एरियल रूट्स, बड़ के पेड़ में जो रूट्स होती है ना, हम देखते हैं लटकी हुई रूट्स रहती हैं, तो वो हिल रही थी, स्विंग हो रही थी, क्योंकि एक हल्की हल्की हवा उस रात में चल रही थी। वी जंप डाउन, रीच द ट्री एंड लुकड अराउंड केयरफुली। हम दोनों वहाँ से नीचे कूद गए और हम वहाँ पे बड़ के पेड़ के पास आसपास चले गए, मतलब वहाँ पे लुकड अराउंड, सब पहले हमने आसपास सब दूर केयरफुली देखा और उस झाड़ के पास पहुँच गए। इमेजिन इफ़ शी इज़ अवेक, आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एट मिसेस ग्रूवर्स हाउस। अब एकदम मैंने धीरे से कहा, अरे सोचो अगर वो जाग गई तो। Nobody is awake at this ghostly hour of the night, hissed Ma. Now, get going, run.
अब मक ने क्या कहा कि इतनी घोस्टली जो आवर है, यानी रात के 12 बजे के बाद का जो समय होता है, मोस्टली घोस्टली आवर मतलब डरावना सा समय होता है, तो बोल रहे हैं इतने घोस्टली आवर में कोई जगह होगा क्या, कोई जग नहीं रहा होगा, ऐसा मक ने धीरे से कहा। और नाउ गेट गोइंग रन, और कहा कि चलो फटाफट यहाँ से भागो। I ran as fast as I could, chanting, Anke Manke Timpetu. I wish my wish is coming true. Over and over again. अब जो ये छोटा सा राइटर था, राइटर का जो बचपन है वही हम देख रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि मैं भाग रहा था और बोलता जा रहा था, अंके मंके टिम्पे टू, आई विश माई विश इज़ कमिंग ट्रू, ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस तरह से बोले जा रहा था कि बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन मतलब बार बार इस तरह से बोल रहा था, अंके मंके टिम्पे टू, और मेरी विश जो है जल्दी से पूरी हो जाए। आई फेल्ट अ बिट स्केयर्ड, दैट वॉज वाई आई ट्राई टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज माई स्पीड। और वह सोच रहा था, स्केयर्ड था, घबराया हुआ, और भाग रहा था कि किसी तरह से मेरी फटाफट स्पीड में मैं यह काम 17 टाइम्स का जो चैंटिंग है वो कंप्लीट कर लूँ। आई इंक्रीज द चैंटिंग टू एंड ऑल द वाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, अ क्रैकल हियर, अ स्विश देयर। और ऐसे समय में, इतने रात में भी मुझे रात में कीड़े मकोड़ों की, रात की जो सन्नाटे की आवाज़ और क्रैकल्स की आवाज़ें आ रही थी इधर उधर से। देखिए किस तरह से वो रन कर रहा है। Suddenly, a ferocious bark tore the stillness of the night. I froze. Inside Mrs. Grover's house, lights flashed on. The back door was pushed open. एकदम से अचानक से, एकदम जैसे डरावना सा एक जो रात होती है उस समय जो शांतता रहती है, ऐसे समय में वो एकदम से ठिठक कर खड़ा हो गया है, फ्रोज। क्योंकि इनसाइड मिसेस ग्रूवर्स हाउस, जो मिसेस ग्रूवर का हाउस था, उनके घर का जो पीछे वाला जो भाग था बैक डोर का, वहाँ पर अचानक से लाइट चमक उठी, लाइट जल उठी, एंड वॉज पुश्ड ओपन, बैक डोर वॉज पुश्ड ओपन, और उनका जो पीछे का दरवाज़ा था वो ज़ोर से किसी ने ओपन किया। हु इज़ देयर, कॉल मिसेस ग्रूवर, आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू। मिसेस ग्रूवर वहाँ से चिल्ला रही थी कि हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है, अगर आंसर नहीं दोगे मतलब आंसर दो, अदरवाइज़ मैं अपने डॉग को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँगी। मक मक, आई मम्बल, से समथिंग, बट मक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री। अब मैंने तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाया, सो राइटर कह रहा है कि मैंने मक मक आवाज़ लगाया, लेकिन मक जो था वो ट्री के ऊपर चढ़कर बैठ गया, झाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। व्हेन आई सॉ मिसेस ग्रूवर बेंड डाउन टू अनलीश द डॉग, आई प्लीडेड, प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग एट अस, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ़ यू लेट मी। जैसे ही मैंने देखा कि मिसेस ग्रूवर झुक रही हैं उस डॉग को अनलेश करने के लिए, उसको खोलने के लिए, आई प्लीडेड, मैं एकदम से प्लीजिंग वे में बोला, प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग एट अस, हमारे पर प्लीज़ डॉग मत छोड़िए, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ़ यू लेट मी, और मैं आपको सब कुछ बताता हूँ अगर आप हमें बोलेंगी, इजाज़त देंगी तो। स्पीक आउट सून, मिसेस ग्रूवर शाउटेड, मिसेस ग्रूवर ज़ोर से चिल्लाकर बोली कि फटाफट बोलो। आई टोल्ड हर एवरीथिंग आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी, और मैंने उस रात सब कुछ बता दिया, मुझे डर था कि वह अब बिलीव नहीं करेंगी। बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्शन, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल विदाउट इंटरप्शन, बिना रोक टोक के सब कुछ सुना। शी जस्ट लुक्ड एट मी विद द हार्ड लाइट ग्रीन आइज ऑफ हर्स एज इफ़ शी वॉज ट्राइंग टू सी राइट इन टू माई हार्ट, और मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरी तरफ इस तरह से देख रही थी, जो उनकी हार्ड लाइट ग्रीन आइज थी उससे मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे कि वह मेरे अंदर, मेरे दिल की जो आवाज़ है वह बराबर से सुनना चाह रही हो। सो शी आस्ट फाइनली, एंड यू बिलीव इन अंके मंके टिम्पेटू, अच्छा तो यह बात है, और क्या तुम बिलीव करते हो अंके मंके टिम्पेटू पर? डू यू थिंक इट विल हेल्प, कि ये तुमको हेल्प करेगा, तुम्हें ऐसा लगता है? आई ड्रॉप माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, आई होप इट विल बी, और वो बच्चे बोलता है, राइटर बोलता है कि मैंने अपना सर झुका लिया और एकदम सॉफ्टली कहा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरी विश पूरी होगी। वेल, शी रिटर्न, if you believe so, go and finish your rounds, she turned saying, and while leaving, would you mind using the front gate? अब उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी विश पूरी हो जाती है तो तुम जाओ और अपने पूरे राउंड्स ख़त्म करो, और जैसे ही
और शी टर्न सेइंग, उसके बाद उन्होंने मुड़कर कहा कि एंड बाई लीविंग, जब तुम यहाँ से जाओगे, वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट, तो तुम्हें फ्रंट गेट जो है उसे यूज़ करना होगा। आई डिड फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड्स एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट। आई सो दैट आई वुड नेवर रिटर्न। आई डिड फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड्स, मतलब राइटर ने 6 जो राउंड्स बचे हुए थे वो भी पूरे किए। एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट, और आगे का जो गेट था उसको यूज़ करते हुए बाहर आया। आई सो दैट आई वुड नेवर रिटर्न, उससे ऐसा लगा कि अब वो कभी पहुँचने मतलब रिटर्न नहीं होने वाला है, वो पहुँचेगा नहीं यहाँ पर। एंड देन द ग्रेट मोमेंट केम, और उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रेट मोमेंट आया। आई ओपन माई गिफ्ट्स, उसने अपने जो गिफ्ट्स थे उस राइटर ने ओपन किए। रिजॉइस्ड ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज़ एंड हैंड नीटेड पुलोवर, एंड देन माई आईज फेल ऑन अ पार्सल, अ बिग पार्सल। उसके बाद जैसे ही वो घर आया उसने अपने सारे मतलब उस ग्रेट मोमेंट जो आ गया था उसके लिए गिफ्ट ओपन करने का, उस टाइम उसने क्या देखा कि उसमें शूज़ के पेयर थे, पुलोवर था और एक बहुत बड़ा पार्सल था। आई हैड नेवर रिसीव्ड सच अ बिग पार्सल अर्लियर, तो उस बच्चे ने कभी ऐसा कोई बड़ा सा पार्सल पहले मतलब नहीं लिया था। टू रोहन खन्ना, आई रीड फ्रॉम अंके मंके टिम्पेटू। फिर उसने देखा कि उस पार्सल पर टू रोहन खन्ना ऐसा लिखा हुआ है, और कहाँ से आया है कि अंके मंके टिम्पेटू से। आई स्टार्टेड एट मग एंड ही लुक्ड एज सरप्राइज एज आई वॉज, और फिर मैंने मग की तरफ देखा लेकिन वह भी मेरी तरफ बहुत आश्चर्य से देख रहा था। माई मदर आस्क्ड हु इज़ अंके मंके टिम्पेटू, इजंट दैट एन अनयूजुअल नेम, और मेरी मदर पूछ रही थी कि अंके मंके टिम्पेटू क्या है, ये कोई अनयूजुअल नेम है, कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। यस आई सेड, वेरी अनयूजुअल इंडीड, और मैंने कहा हाँ बहुत अनयूजुअल है सच में। आई बेंट ओवर द पार्सल एंड बिगेन टू अनपैक इट, और मैंने फटाफट ये पार्सल खोला, अनपैक किया। आई रिमूव द स्ट्रिंग्स एंड द पेपर इमीजिएटली, मैंने उसकी रस्सी खोली और पेपर भी उसका अलग किया। फाइनली आई रिमूव द कलरफुल गिफ्ट रैपिंग एंड फाउंड अ टेबल टेनिस सेट, और मैंने उसका जो कलरफुल पैकिंग का जो पेपर था रैपिंग का उसे अलग किया और देखा कि अंदर एक टेबल टेनिस सेट है। इट वॉज नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट बट इट वॉज अ फैबुलस वन। वाओ, आई विस्पर्ड जस्ट वाओ, तो वह एक ब्रांड न्यू तो नहीं था टेबल टेनिस सेट, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था, और उसे देखते ही मैं एकदम विस्पर किया, मुझे आश्चर्य होने लगा। मैंने बुदाया कि अरे बाप रे, वाओ। टिल टुडे मग swears he has nothing to do with it, and so do my parents. I wondered if old Mrs. Groover was responsible for the surprise. I wondered for a very long time. One day I gathered all the courage I possessed and went to meet Mrs. Grover. तो टिल टुडे, आज तक मक जो है बोलता है कि ही हैज़ नथिंग टू डू विथ इट, स्वेज उसने तो एक्सेप्ट किया कि ऐसा कुछ उसने किया नहीं है और पेरेंट्स ने भी नहीं किया है। तो वंडर, आश्चर्य होता है कि यह ये सरप्राइज़ के लिए मिसेस ग्रूवर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो एक दिन पूरा साहस समेट कर मैं उनके पास गया। आई यूज़ द फ्रंट गेट एंड रैंग द बेल, मैंने जो फ्रंट गेट था वो यूज़ किया और उनकी घर की डोरबेल बजाई। आई हैड गॉन ओवर माई लाइन्स 100 times, बट वैन शी लुक डाउन ऑन मी with her pale green eyes, I felt my heart sink and my courage vanish, and all I could do was stutter लाइक एन ईडियट। तो जैसे ही मैंने उनका डोरबेल बजाई, और ये राइटर बोलता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से सेंटेंस याद किए थे कि उनके सामने क्या बोलना है, और जैसे ही उनकी पेल ग्रीन आइज़ मुझ पर पड़ी वैसे ही मैं सब अपना करेज जो था, मेरा साहस था, वो वैनिश हो गया, मतलब एकदम से चला गया, ख़त्म हो गया। और फिर मैं अपने आप को एकदम इस तरह से खड़ा पाया जैसे एक इडियट होता है। गुड मॉर्निंग मैडम, डू यू, आई मीन डिड यू, हैव यू, सॉरी, इस तरह से अटक अटक कर वह बोलने लगा। बट डू यू बिलीव इन अंके मंके टिम्पेटू, और ऐसे बोलते साहस बटोरते हुए उसने कहा कि मैडम क्या आप अंके मंके टिम्पेटू पर बिलीव करती हैं। मिसेस ग्रूवर कंटिन्यूड टू लुक एट मी विथ अ स्ट्रेंज लुक in her eyes. She replied softly but seriously, yes, I do believe in अंके मंके टिम्पेटू। मिसेस ग्रूवर ने उसको देखना कंटिन्यू रखा और एक स्ट्रेंज लुक उसको दिया और
रिप्लाई किया सॉफ्टली और सीरियसली कि हाँ मैं बिलीव करती हूँ अंके मंके टिम्पेटो पर। आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर फॉर टी टुडे एंड हियर यू आर। और मैंने, क्योंकि आज इस पे मैं बिलीव इसलिए करती हूँ कि आज मैंने विश मांगी थी कि आज सुबह चाय पर कोई तो भी आएगा, आए तो, और मैंने वह विश मेरी पूरी हुई क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो। नाउ इजंट इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अंके मंके टिम्पेटो। तो यह क्या अंके मंके टिम्पेटो का एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है? शी स्माइल एंड शी लुक सो डिफरेंट, ऑलमोस्ट ह्यूमन। और आज वो बहुत अच्छे से स्माइल कर रही थी और बहुत ह्यूमन लग रही थी। फ्रॉम दैट डे onwards, Muck and I went to see old Mrs. Groover quite often, not only because she made the best tea and had the best cookies. No, we went because we liked her, and then we had one thing in common: we all believed in Unke Munke Timpeto. तो उस दिन के बाद से मक और मैं जो हैं हमेशा जब भी समय मिलता कभी कभी मिसेस ग्रूवर से मिलने जाते, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी कुकीज़ और टी बनाती हैं या उनके पास बहुत अच्छी चाय और बहुत अच्छी कुकीज़ हैं, पर हम उनसे मिलने जाते हैं क्योंकि हमें वह अच्छी लगती हैं। और उसके बाद एक कॉमन थिंग हम सभी में है, क्योंकि हम अंके मंके टिम्पेटो पर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्टोरी है, सिकुड़न श्रीवास्तवा इनके द्वारा लिखी हुई, और यह कहाँ से ली है? सम मोर शॉर्ट स्टोरीज से ली गई स्टोरी है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है। इसमें मैंने सीक्वेंस से, लाइन से आपको सभी लेसन्स की एक्सप्लेनेशन और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। सभी सब्जेक्ट्स के हैं, सिर्फ मैथ्स को छोड़कर। तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।